हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण चैप्टर, जिसमें हम 2 से 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ओके, चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 290। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें उसने कहा है दो क्रमागत होने चाहिए, तो दो क्रमागत लिखेंगे। माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x, x प्लस 2 है। तब उनके वर्गों का योग 290 है। तब यहाँ तब वहां लिख दिया है, तो यहाँ कोई फायदा नहीं लिखने। तब उनके वर्गों का योग, तो पहले का x स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर बराबर 290 दिया गया। उनके वर्गों का योगफल 290, तो जोड़ दिया भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर ऐसे ही रहा। ये देखो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ रखेंगे इसके जगह पर। ठीक है, तो सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2x बराबर 290। इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 290। ये प्लस का 2 है, 4 उधर भेज दो। 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 4। सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 से चला गया कितना बचा? 200। 0 से 4 गया तो 6 8 86। ठीक है, इनमें से हम 2 और कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 दूनी 4 होता है, 2x बच गया बराबर 286। इस 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 3 6। तो हमारा जो फैक्टर बना है x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको ये बराबर में बना है 143 बना है। इसको इस तरफ ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 2x इधर आया तो माइनस का 143 बराबर का 0। ये हमारी समीकरण प्राप्त हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे? इसकी तुलना कर देंगे इस समीकरण की। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं। चलो इधर करते हैं। ठीक है, देखते रहना इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। यहाँ कर दी, इस तरफ करें। चलो यहीं पर कर देते हैं, इससे थोड़ा सा आसान, नहीं तो कोई उल्टा हो गया सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर है 1, देखो x के गुणे में कुछ नहीं तो 1, b बराबर है प्लस का 2, c बराबर है 143, वो भी कैसा? माइनस का। ठीक है, जब तुलना किया तो एक सूत्र होता है, याद रहना चाहिए, सीधाचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता है जिसका प्रयोग करेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, माइनस बी का मान है 2 प्लस माइनस बी के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है हमारे पास 1, c का मान है माइनस 143 है, टोटल बटे 2 है तो 2 इंटू a का मान है 1। चलो आगे बढ़ो, x बराबर यहाँ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया,
इंटू 143, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 4 को कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, बटे 2a। एक्स बार बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 दोनों से कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 143 टोटल बटे 2। तो एक्स बार बराबर -2 प्लस माइनस बटे अंडर रूट, ये 2 है, ये 4 है, और ये देखो 43 में जुड़ गया तो 144 हो गया बटे 2। इसको सॉल्व करो तो बना -2 प्लस माइनस बटे, ये है 2 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर बटे 2। एक्स बार बराबर -2 प्लस माइनस 12 दूनी 24 बटे 2। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक। पहले माइनस चिन्ह लिया तो माइनस चिन्ह लेने के लिए क्या लिखेंगे, -2 माइनस 24 बटे 2। तो जब -2 लिया था 24 में जुड़ गया, कितना हो गया माइनस का 26, 2 से भाग कर दो, आ गया 13। तो हमारा x बराबर आ गया 13। इधर वाले में निकालो, प्लस चिन्ह ले लो तो क्या होगा, -2 प्लस 24 बटे 2। x बराबर आएगा 24 से चला गया 22 बटे 2, 2 से कट गया तो आया 11, यानी x बराबर आया 11, ठीक है। यहाँ पर आया था हमारा माइनस का 13 और यहाँ पर आया 11। उसने क्या कहा था, दो धनात्मक समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका ये मान आ जाए। तो हमने देखो जो पूर्णांक ज्ञात किए थे वो माने थे, क्या माने थे, पहला x, तो एक माइनस का छोड़ दो, प्लस का कितना आ गया 11, तो x बराबर 11। और दूसरा हमें माना था x प्लस, दूसरा था x प्लस 2, तो दूसरे में आएगा x के जगह पर कितना 11 प्लस का 2, तो हो गया 11 2 13, ठीक है। तो जो हमारे पूर्णांक आए हैं 11, 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह सवाल को सॉल्व करना होगा। दूसरा सवाल, ठीक है, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। कह रहा है समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, यानी हमको x के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण हमको ये दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल करेंगे, क्या लिखा है, 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर लिखा है 11 बटे, ठीक है। सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम बनेगा x प्लस 4 x माइनस 7, इसको एक बार में गुणा करो तो क्या बनेगा x माइनस 7 माइनस इसको एक बारी में गुणा करो तो बनेगा x प्लस 4 बराबर 11 बटे 30। देखो एलसीएम कैसे लिया, इन दोनों का हमने यहाँ लिखा और इसको यहाँ पर गुणा किया, इसको इसके पास गुणा किया, ठीक है। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा x माइनस 7, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का x प्लस माइनस का 4 नीचे आ गया भाई। इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा, x का x से गुणा तो x स्क्वायर, x का 7 से गुणा तो 7x, 4 का x से गुणा तो 4x, 4 का 7 से गुणा 4 7 चक्कू 28, ऊपर है 11 बटे 30, ठीक है। आगे सॉल्व करो, x प्लस माइनस का कट गया, 7 4 11 माइनस का, नीचे है x स्क्वायर, 7 से 4 चले गए तो माइनस का 3x और माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। इस 11 से इस 11 को भी काट दो तो बना हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30, ठीक है। ऊपर का सब कट गया, लेकिन ये गुणे में था, ये 1 बचा तो 1 इधर गुणे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 30। इस माइनस का 30 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 30 बराबर का 0, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 3x, x में 3x, अब 28 से 30 चला गया, कितना बचा प्लस का 2 बराबर का 0, ठीक है। इसका गुणनखंड सॉल्व कर लो तो क्या करेंगे, x से करना x यानी 2 बचा और 2 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने का 3 आ जाता है, 2 1 9 2,
दो एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जैसे देखो 2 गुणे 1, 2 1 9, 2 आगे गुणा करना और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरह गुणनखंड बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 3 गुना एक्स प्लस 2 बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर लो तो 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस का 2 बराबर का 0। ये गुणनखंड पीछे वाले सवालों में भी अच्छे से अगली बार जो हो चुके हैं उन्होंने सिखाया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पहले चैप्टर में जो बहुपद चैप्टर वहां भी आपको दिखाया गया है, सिखाया गया। ठीक है, वहां से आप सीख सकते हैं। हमने एमसीक्यू क्लास कराई है, वहां भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम कॉमन करेंगे तो दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस 2, इधर x बाहर चला गया। अब यहाँ माइनस का मैंने 1 कॉमन कर लिया। माइनस जब यहाँ होता है तो अगला निशान बदल जाता है, तो x माइनस 2 बराबर 0। दोनों आदमी सेम है, इनको बाहर ले आओ तो यहाँ से ये निकल गया तो कितना बचा x, इधर से ये निकल गया तो बचा माइनस का 1 बराबर का 0। शून्य निकाल दो तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 1। तो लिखेंगे अतः मूल 2,1 होंगे। ठीक है, इस तरह इस सवाल को लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल को फिर से देख लो। एक आयताकार मैदान है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और फिर कह रहा है जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये ठीक है, आयताकार पार्क मतलब समझते हैं जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, फिर ये इसमें एक विकर्ण खींच देते हैं, विकर्ण खींच दिया। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो इधर से देते हैं, चलो ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो छोटी भुजा ये है, इसको मान लो x। ठीक है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा से विकर्ण कितना है, छोटी भुजा से जो है विकर्ण 60 अधिक x प्लस 60 मीटर हो गया, ये वाला x मीटर है। कह रहा है छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 अधिक है, देखो 30 है तो x प्लस 30 हो गई मीटर। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले उसने कहा छोटी भुजा से विकर्ण 60 अधिक कर दिया, बड़ी भुजा 30 अधिक कर दिया। अब हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा लंब आधार कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, 2x का मान निकलेगा, फिर हम उसको देखेंगे कौन बड़ी कौन छोटी। ठीक है, चलो स्टार्ट देखेंगे। सबसे पहले माना आयत 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 की छोटी भुजा x है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, रख दो मान। कर्ण कितना है x प्लस 60 स्क्वायर, लंब लंब हमारे पास है x का स्क्वायर, आधार है x प्लस 30 का स्क्वायर। सॉल्व करो, यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सूत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करना, तो क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 60 बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। अगले में एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होता है 900 फिर 2 इंटू एक्स इंटू 30 ठीक है। ये और ये होल स्क्वायर मैंने खोले, इसको सॉल्व करो आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स इधर एक्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूना 60 एक्स ठीक है। अब ये सबको इस तरफ ले आओ तो देखो ये 2x बड़ा था ये छोटा है तो इस सारी संख्या को उधर ले जाएंगे जिससे 2x क्या हो जाए माइनस करना था ठीक है। तो ये सारी संख्या जो इधर की है इनको उस तरफ ले जाओ तो इधर था 2x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x। अब ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3600 उधर गया तो माइनस 300 फिर 120 उधर गया तो 120 एक्स। अब घटाओ 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला गया एक्स स्क्वायर 60x 120 एक्स से चला गया माइनस 60x 3600 से 900 चला गया न चौक 36 होता है 9 त्रिक 27 यानी 2700 बच गए ठीक है। ये समीकरण प्राप्त हो गई। इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड करना आता है इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 60 आ जाए। इसके लिए फैक्टर यहाँ काट लगा दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a का मान 1 b का मान -60 c का मान -260 ठीक है। सीधे सूत्र लगा दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a मान रखो माइनस बी का मान है 60 माइनस का 60 है तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है -60 स्क्वायर कर दो माइनस 4 ए का मान है 1 सी का मान है माइनस का 2700 सकर 1 बटे 2 ए का मान है 1। इसको सॉल्व करो आगे माइनस 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 प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 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 प्लस और 4 से इसको गुणा कर दो तो 4 0 0 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10 ठीक है बटे 2। चलो आगे बढ़ो तो 60 इधर है ठीक है 60 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर देखो क्या बन रहा है ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं इसको जोड़ लेते हैं 0 से 0 0 और 8 6 14 और यहाँ बचा 10 3 13 1 14 ठीक है टोटल बटे 2। फिर आगे सॉल्व किया 60 प्लस माइनस अंडर रूट ये देखो 12 का स्क्वायर था ये 10 तो इसको हम स्क्वायर बाहर निकाले तो कितना बना 120 नीचे 2 एक बार क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेंगे एक बार लेंगे माइनस चिन्ह तो प्लस चिन्ह पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 60 प्लस 120 बटे 2 तो जोड़ दो 0 6 2 8 180 बटे 2 कट गया कितना आ गया 90 माइनस चिन्ह ले लो 60 माइनस 120 बटे 2 घट के आ गया -60 बटे 2 कट दिया तो माइनस का 30 माइनस वाला छोड़ दो प्लस वाले को ले लो x बराबर 90 ठीक है। तो x बराबर 90 हमसे उसने भुजाएं पूछी है तो सबसे परिमाप पूछा है तो परिमाप के लिए x बराबर 90 दूसरी हमारी भुजा है 90 प्लस 30
जोड़ा तो कितना हुआ 120। तीसरी भुजा है 90 प्लस 60, तो ये कितनी हो गई 0, 9 6 15, ठीक है 150। तीनों भुजाएं आ गई, इनका परिमाप पूछा है। परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो रखो भाई, तो x का मान, x क्या है? आधार, आधार हमारे पास है 90। y का मान, y क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? x प्लस 30, x प्लस 30 वाली कहाँ है? 120, 120 रख दो, हल करो तो 0 और 9 10 11 2, इसको गुणा कर दो तो 0 2 दूनी 4, 2 दूनी, ये आ गया मीटर, ठीक है। ये सवाल आपका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्व करना है। ये 4 से 6 अंक का आएगा, 4 से 6 अंक का भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, मिलते हैं अगले सवाल।